बहू। हाँ सासू माँ, जल्दी बोलिए। इतना जल्दी जल्दी काम करके कहाँ जा रही है? कहीं मायके वायके जाना है क्या, जो ट्रेन के लिए जल्दी हो रहा है तुम्हें? सासू माँ, आप भी क्या बोलते रहते हैं मुहावरा अपने तरीके का। मुझे काम करने दीजिए ना जल्दी जल्दी। अगर कुछ काम है तो बोलिए। इतना जल्दी जल्दी मेरा बर्तन जो धो रही है, एक भी मेरा डिनर सेट टूटा ना तो तुम समझ लेना कि मैं क्या कर दूंगी। हो गया ना आपका, जाइए आप, मुझे अपना काम करने दीजिए। काम करके भी दो और ऊपर से इनका डांट भी सुनो। हाँ, जितना करना है कर लो। अगर मेरा डिनर सेट टूटा ना तो तुम अपने मायके से लेकर आएगी। इनका काम ही क्या है, सालों साल पुराना एक डिनर सेट रखे हुए हैं। इतना ही उनका डिनर सेट का चिंता है तो अवार्ड के बगल में रख देना चाहिए था कि मेरा प्यारा डिनर सेट। क्यों दे देते हैं खाना खाने के लिए? टूटे तो टूटे, हमें नहीं मतलब है। सासू माँ, आप अपना बहुत सीरियल देख लिए, अब मुझे दीजिए रिमोट। तुम्हारा दिमाग उमाग हाथ में है या नहीं है? ये मेरा टाइम है सीरियल देखने का, तुम जाओ अभी यहाँ से। सासू माँ, आप सुबह से ही बैठ करके अपना सीरियल देख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा करके आई हूँ सीरियल देखने के लिए। अब दीजिए मुझे रिमोट। मैं बोल दी ना, नहीं तो नहीं। सासू माँ, मैं बहू हूँ तो क्या हुआ? मैं अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप अपना दादागिरी मत दिखाइए ज्यादा। चुपचाप से रिमोट दीजिए मुझे। बहू, ये रिमोट और टीवी अपने मायके से लेकर आई है क्या, जो यहाँ हक जता रही है? जा रही है कि नहीं अपने कमरे में? चुपचाप से जा यहाँ से, नहीं तो मेरे से बुरा और कुछ नहीं होगा। मत दीजिए, मेरा भी मन में जो आएगा सो मैं करूंगी। जा जा, तेरे गिदड़ भावकी से मैं डरने वाली हूँ। अरे अरे बहू, कहाँ जा रही है इतना गुस्सा में? क्या हुआ बहू? मेरे से कुछ नहीं पूछिए चाची जी। अरे तो हुआ क्या जो इस तरह से गुस्सा में जा रही है? तुम्हारी सास ने कुछ बोला उला क्या? अगर सास ही सही रहते तो मैं बाहर क्यों भटकते चलती? फिर कुछ तुम्हारी सास ने बोल दिया क्या बहू? नहीं, इस बार कुछ नहीं बोला उन्होंने। क्या बताएं चाची जी, सुबह से लेकर शाम हो गई, टीवी में ऐसे चिपके हैं जो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, क्या मुझे नहीं टीवी देखने का शौक है? इसीलिए मैं बाहर निकल आई। बहू, तुम हमेशा दबी दबी गुस्सा में रहती है, ऐसा कब तक चलेगा बहू? तुम क्यों नहीं अपने पति से या अपने ससुर से बोलती है अपनी सास के खिलाफ कि मेरे साथ मेरी सास ऐसे करती है वैसे करती है? नहीं नहीं चाची जी, मैं हमेशा बोल करके थक गई हूँ। न मेरे हस्बैंड सुनते हैं न मेरे ससुर सुनते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे से दिन भर काम करवाते रहती है मेरी सास, उसमें भी नुक्स निकालते रहेगी। बहू, ये टूटना नहीं चाहिए बहू, वो नहीं होना चाहिए। अरे मैं क्या करूँ, मैं इनकी बातें से तो बहुत परेशान हो गई हूँ चाची जी। बहू, इस तरह से हार मानने से तो तुम्हारी सास तुम्हें नौकरानी बना कर रख देगी। कौन भला आजकल के जमाने में ऐसा बहू सहती है? तुम तो बहुत सह रही है अपने सास की बदतमीजियां। सही बोल रहे हैं चाची, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ अपनी सास को। मैं क्या करूँ चाची जी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी सास से। मैं कैसे अपनी सास को समझाऊं? तुम परेशान मत हो बहू, मैं तुम्हें बताती हूँ। कल से तुम्हारी सास जो जो बोलती है काम करने के लिए ना, सीधे मना कर दो, मेरे से नहीं होगा। देखो तुम्हारी सास अपने आप लाइन पर आ जाएगी। हाँ चाची, आप ठीक सलाह दे रहे हैं, अब मैं वही करूंगी। लड़ाई लगवाना ही तो मेरा काम है। ये बहू अभी तक उठी नहीं है। बहू, बहू, क्या हुआ सासू माँ? बहू, तुम अभी तक चाय नहीं बना कर दी मेरे कमरे में? सासू माँ, मेरे और भी काम है, मैं आपके जैसा फ्री नहीं बैठी हूँ। आपको चाय चाहिए तो किचन से लेकर जाइए। हाँ, ये बहू को क्या हो गया है? बहू, अब क्या हुआ सासू माँ? बहू, तुम अभी तक कपड़े नहीं धोई है? बाथरूम में कितना बदबू दे रहा है कपड़े का। सासू माँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए कपड़े आप धो लीजिए। वैसे भी आप दिन भर बैठे बैठे तो बोर ही हो जाते हैं, कुछ हाथ भी तो चला लिया कीजिए ना सासू माँ, बोरियत फील नहीं होगी। बहुत बदतमीजी कर रही है बहू तुम। सास होकर के मैं कपड़े धोऊं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं कपड़े धोऊंगी। ठीक है सासू माँ, मत धोइए कपड़े, वैसे सड़ते रहने दीजिए बाथरूम में कपड़े। मुझे क्या, मैं तो चली अपने रूम में आराम करने। हाँ मीनू, बोलो ना, कैसी है तुम? बहू, रात के 9 बज गए हैं, अभी तक तुम खाना नहीं बनाई है? रवि आएगा, तुम्हारे ससुर आएंगे, दफ्तर से तो खाएंगे क्या? सासू माँ, मेरा आज मूड नहीं है खाना बनाने का। ऐसा कीजिए, खाना आप बना लीजिए। वैसे भी आप तो बोलते ही रहते हैं कि बहू क्या तुमने खाना बनाया है, तो आज आप ही बनाकर खिला दीजिए ना।
बहू, तुम कितनी बदतमीज हो गई है। ऐसे कोई सास से बात करता है क्या? अगर मुझे ये खाना बनाना होता तो मैं तुम्हें बहू बना करके इस घर में क्यों लाई थी? देखने के लिए कि आरती उतारने के लिए? अब बहुत हो गया सासू माँ। आप भी तो दिन भर टाइम पास ही करते रहती हैं। यहाँ से वहाँ से यहाँ। बहू का नुक्स निकालते रहना। थोड़ा हाथ पर चला लीजिए तो ठीक ही ना रहेगा। आपका मुंह कम चलेगा, हाथ पर ज्यादा चलेगा। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसी बहू से पल्ले पड़ गई मैं। सासू माँ, किस्मत तो मेरी फूट गई है जो आपकी जैसी मेरी सास मिली है। आपसे तो बात ही करनी बेवकूफी है। अरे सब कहाँ गई हुई है? कहीं दिख नहीं रही है सास बहू। माँ, माँ। अरे रे 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 रे, अपने प्यारे लाडले बेटे का आवाज नहीं सुने माँ, जो अब मेरे पास आ गए। अरे तुम्हें क्या हो गया है जो तुम ऐसे कर रही है माँ के साथ? अच्छा, घर आते के साथ ही माँ ने बेटे को भड़काना चालू कर दिए। वही तो काम ही है उनको, और कुछ काम थोड़ी ना है। मैं तो इन लोग दोनों की लड़ाई से थक गया हूँ। अब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो चुपचाप से बैठिए। पर खाना खाना मैं नहीं जानती हूँ, अपनी माँ से मांगिए। अब मुझे इस लड़ाई का तोड़ निकालना होगा। अरे, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। उस दिन मैं देख रही थी टीवी में, वही साड़ी है ये। हाँ, क्या बोल रही थी तुम्हारी माँ? हाँ, जब बहू मेरे से इतना प्यार ही करती है तो दिखाने में क्या जाता है? सिर्फ मुंह के सामने लड़ाइयाँ करते रहेगी मेरे साथ। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैं चाची के बहकावे में आकर क्या क्या आपको बोल दी। सॉरी सासू माँ, आप तो मेरी माँ के समान हैं। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। नहीं नहीं बहू, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझने में बहुत गलती की। मैं तो वही सोच रही थी कि तुम इतनी अच्छी होकर ऐसे कैसे बदतमीजी के जैसे बात कर रही हो। नहीं नहीं बहू, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझने में बहुत गलती की। मैं समझ क्यों नहीं पाई कि वो चाची आग लगाने वाली है। मैं तो सोचती थी कि तुम बहुत अच्छी है। मुझे तो शुरू में ही समझ लेना चाहिए था तुम्हारा बिहेवियर देखकर कि तुम इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई। आखिरकार गलती तो मेरी थी ना बहू, इसलिए मुझे तुम्हारी इतना कड़वा कड़वा बातें मुझे सहनी पड़ी, क्योंकि मैं ही तो तुम्हें घर से बाहर कर दी थी टीवी देखने के चक्कर में। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दो तुम। अब से सास और बहू दोनों एक ही धारावाहिक देखेंगे। जो तुम्हें पसंद है वो मैं भी देखूंगी, और जो मुझे पसंद है वो तुम भी देखना। थैंक यू सासू माँ, मुझे माफ करने के लिए।